नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। एक्चुअली आज मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या रीडिंग करने जा रही हूँ। इनफैक्ट ये कोई रीडिंग नहीं है। आपने थंबनेल देखा होगा, डिस्क्लोजर। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता हो डिस्क्लोजर का। तो सबसे पहले तो मैं मीनिंग बता देती हूँ डिस्क्लोजर का। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा आज कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए, बट समहाउ मुझे ऐसा कुछ चैनल नहीं हो रहा था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं आज रीडिंग नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ, नहीं करती हूँ। फिर मैं अभी लेटी भी थी और अचानक से मुझे एक थॉट आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें जो हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, आपसे भी और मुझसे भी। तो उन चीज़ों के बारे में मुझे बताना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे इस बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, डिस्क्लोज़ करना चाहिए। डिस्क्लोज़ का मतलब होता है बताना, डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताना। तो इसलिए मैंने हेडिंग रखा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब बताना। तो मैं बताना चाहती हूँ कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके समक्ष आई हूँ। और मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं है। मेरे हाथ में कोई पेपर नहीं है, सिर्फ़ ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो मैं हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ एज़ अ प्रोटेक्शन। तो मेरे पास कुछ और है नहीं, बट मुझे नहीं पता इस रीडिंग को देखने के लिए कितने लोग आएंगे और कितना सुनेंगे लोग इस बात को। आई डोंट नो, बट कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आपको जानना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैं ये रीडिंग एक डिस्क्लोजर लेकर आई हूँ आपके सामने। इसको मैं रीडिंग तो नहीं बोलूँगी, इट इज़ जस्ट अ डिस्क्लोजर। तो ऑब्वियसली इसमें ना तो कुछ जनरल, इसमें सभी कुछ जनरली है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो अगर ईश्वर की तरफ से भी कोई मैसेजेस मुझे चैनल होंगे तो वो भी मैं इसमें बताऊंगी, और कुछ बातें जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए वो भी मैं इसमें बताऊंगी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सनल पेड रीडिंग्स मैं लेती हूँ और उसके चार्जेस होते हैं, उसका डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हम बिना देर करे शुरू करते हैं इस डिस्क्लोजर को विद मेडिटेशन। साथ में प्रेयर करते हैं। जब हम साथ में प्रेयर करते हैं तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाती है वो इंटेंसिटी। एम्पलीफाई का मतलब होता है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे साउंड की वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है। उसी तरीके से जब हम एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं तो ईश्वर तक हमारी आवाज़, ईश्वर तक हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है। तो इसलिए मैं हमेशा रीडिंग से पहले या जो भी मैं डिस्क्लोजर या कुछ भी करती हूँ तो उससे पहले मैं हमेशा ही, आपको पता ही है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशनल प्रेयर है वो, बेसिकली इट इज़ नॉट मेडिटेशन बट इट इज़ अ मेडिटेशनल प्रेयर। तो साथ में मिलके हम प्रे करते हैं जिससे कि मैं जो भी बोल सकूं वो ईश्वर चाहते हों मुझसे बुलवाना, मैं वही बोलूं जो ईश्वर मुझसे बुलवाना चाहते हैं। शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here.
I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct disclosure. Please raise my intuition and connect me with you so that I may channel the messages that you wish to deliver through me to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही सब्सक्राइब करा है हमारे चैनल को या रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं जब मैं लाइव सेशन में आती हूँ फ्री रीडिंग के लिए। तो वो लोग मुझे नहीं जानते हैं। जो लोग मुझे बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्राना अदा करती हूँ कि आपने इस लायक हमारे चैनल को समझा, इस लायक मुझे समझा कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ ईश्वर के माध्यम से। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ ईश्वर के चरणों में। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई फ्री लाइव सेशन होता है तो उस फ्री लाइव सेशन में सब लोग जुड़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली सभी जुड़ना चाहेंगे क्योंकि फ्री है, और किसी का भी मन नहीं करता कि कोई रूल्स फॉलो करे या कोई अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करिए। नॉर्मली अगर सपोजिंग मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सपोजिंग हम किसी मंदिर में गए और कोई त्यौहार है या कोई ऑस्पिशियस ओकेज़न है, हम किसी भी जगह गए, किसी पूजा स्थल पर गए, मैं जस्ट एक मंदिर के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी भी पूजा स्थान पर गए, तो नॉर्मली हमारे को लगता है कि हम सबसे पहले हम जल्दी जाके और चढ़ा दें। मतलब धक्का मुक्की भी हो जाती है वहाँ पर, या कई बार मतलब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाने की भी कोशिश करते हैं। लाइन अगर लगी हुई भी है तो उस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कोई जैक लगवाएंगे कि अरे हमारा ज़रा पहले करवा दो, हमें थोड़ा जल्दी है, हमें थोड़ा ऐसा है वैसा है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये हमारा एक नॉर्मल नेचर है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है जो हमारे अंदर शुरू से मैं कहती हूँ बचपन से हमने यही सीखा है। मैंने भी सीखा है, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैंने भी सीखा है कि कौन इतनी लंबी लाइन में लगे और कौन इतनी देर तक वहाँ खड़े रहे और इतना वेट करे कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो इतनी लंबी लाइन है, और कौन इतनी लंबी लाइन में लगेगा। तो कैसे भी करके आगे पहुँचना है, चाहे किसी तरह से घुसने का रास्ता मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, मतलब कैसे भी हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच के और अपना नतमस्तक होकर और वापस आ जाएं। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है जो आमूमन तौर पर सभी करते हैं, और मैंने भी किया है, पहले किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मालिक के सामने बैठी हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मालिक के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने भी बचपन में हो सकता है किया हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नॉर्मली मैं कभी इस तरीके का मैंने इसलिए ऐसा मुझे ध्यान इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे नाना जी, मैं 3 महीने की थी तब मेरी मम्मी ने मुझे मेरे नाना जी के पास, नानी जी के पास छोड़ दिया था। वो हमारी सिटी में ही रहते थे, हमसे 2 किलोमीटर दूर ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं रहते थे।
क्योंकि मम्मी जॉब करती थी मेरी, स्कूल में पढ़ाती थी, वो सीनियर साइंस टीचर थी, रिटायर हो गई अब। तो मैं जब 3 महीने की थी, 3 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, तो तब से मैं अपने नाना नानी को ही अपना पापा मम्मी समझती थी और उनको ही पापा बोलती थी, और मेरी जो नानी थी उनको मम्मी बोलती थी। और तो जब मैं वहाँ पली बड़ी, काफ़ी टाइम मैं वहाँ रही, तो मेरे जो नाना जी थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए थे, और इतना ज़्यादा जैसे उनकी रूह में बसा हुआ था स्पिरिचुअलिटी। बहुत ध्यान करना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पाठ करना, शब्द वगैरह, मतलब प्रार्थना, मतलब इतना ज़्यादा था उनकी रूट्स में, मतलब इतना कुछ उनकी रगों में बसा हुआ था, और उनको सब कुछ टिप्स पे याद था। तो जैसे बच्चों को छोटेपन में हम लोग लोरी सुनाते हैं या कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो मुझे, क्योंकि मैं वहीं सोती थी उनके पास ही, तो मेरे नाना जी मुझे ना, हमारे जो गुरु महाराज हैं जिनको मैं मानती हूँ, मैं राधा स्वामी फेथ ऑफ दयालबाग को बिलोंग करती हूँ, और तो मैं उनको मानती हूँ। तो हमारे जो गुरु महाराज हुए हैं पहले, जो भी हुए हैं, तो उनके जो भी करिश्मे हुआ करते थे, या भगवान के जो भी करिश्मे हुए, तो उनकी मुझे कहानियाँ सुनाते थे, ऐसे सुनाते थे जैसे वो मुझे कहानी लगती थी, और मुझे बड़ा मज़ा आता था उसको सुनकर। मैं बहुत इनैमर्ड हो जाती थी कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर कैसे, मतलब। और फिर मेरे मेरे जो नाना जी थे वो बहुत भावुक थे, तो उनकी ना बोलने में ही ना इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बसी हुई थी कि उनकी बोलते बोलते आंखों में से आंसू आने लग जाते थे, मतलब ये सुनाते हुए ही उनके आंखों में से आंसू बहने लगते थे। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई। तो मुझे, जब मैं सुनती थी ना इस तरीके की बातें, मतलब उनके करिश्मे और उन्होंने क्या क्या किया और ऐसा वैसा जो भी कुछ हुआ, तो बहुत मुझे अंदर से एक रूहानी, जिसे कहते हैं, भावुकता आ गई। तो मेरी भी आंखों में नमी आ जाती थी, या कई बार मेरे आंसू भी आ जाते थे। तो वहाँ से मेरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, मुझे नहीं पता था, मुझे ज़िंदगी में 2018 तक, 2017 तक, 2017 तक मुझे नहीं पता था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊँगी, या ये मेरा फील्ड बनेगा, या ये मेरा सोल पर्पस होगा, मुझे नहीं पता था। बट मैं है स्पिरिचुअल थी, मैं सत्संग जाती थी, हमेशा सत्संग होता था तो सत्संग जाती थी, सत्संग की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, वो सब कुछ था, दैट वाज नॉर्मल, मतलब जैसे घर में जो होता है वो सब हम करते ही थे। तो अभी मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत, एक चीज़ मुझे बहुत, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ लोग बड़े ऐसे बता जाते हैं, वो बातें दिल में या दिमाग में बस जाती हैं, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा कभी कभी कुछ गलत मत करना किसी के साथ, कभी कुछ गलत मत करना किसी के साथ, क्योंकि एक कर्म तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, और उस कर्म को चुकाने के लिए तुम्हें पता नहीं कितने जीवन लेने पड़ेंगे। तो कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करना, और कभी अपने ऊपर, अपने साथ कुछ गलत होने मत देना। ये 2 बातें उन्होंने मुझे ज़रूर सिखाई थी। कभी कुछ गलत मत करना किसी के साथ, और कभी अपने साथ गलत मत होने देना, चाहे वो तुमसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर वो पर्सन गलत है तो तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो। अगर वो गलत हैं, इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो हम सब से गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं तो हम उनको, हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उनसे लड़ाई करने लग जाएं, मगर हम अपनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप शायद, मतलब एक तरीका होता है कहने का,
कि हम बड़ों का आदर करते हुए भी उस बात को कह सकते हैं। तो मैंने कभी कुछ इस तरीके का करा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे डिसिप्लिन बहुत सिखाया था कि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और शुरू से मैं बहुत डिसिप्लिन्ड थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं पड़ता कि मैंने अभी कभी कोई लाइन ब्रेक करी हो या कभी कुछ ऐसा किया हो कि मैं क्योंकि हमारे जब हम सत्संग भंडारे में जाते थे तो बड़ी बड़ी लाइनों में लोग लगे हुए होते थे, और हम जिस भी नंबर पे हमारा नंबर आता था हम खड़े रहते थे। कई कई बार तो मैं 2-2 घंटे खड़ी रहती थी वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए, पर खड़े रहना पड़ता था, तो खड़े रहते थे। तो मुझे ऐसा ध्यान पड़ नहीं रहा। हो सकता है मेरे से भी गलती हुई हो, मैं मानती हूँ, हो सकता है हुई हो, क्योंकि बचपन में मेरे को ध्यान नहीं है। आज मुझे इस चीज़ का इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं जब फ्री सेशन ले रही थी, और मैंने अभी तक काफ़ी सारे फ्री सेशंस, मतलब मैं तो खैर रोज़ ही लेती हूँ, मगर कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं फ्री सेशन लेती हूँ तो लोगों को पसंद तो आता नहीं है रूल्स फॉलो करना। किसी के पास टाइम भी नहीं है और ना ही कोई सुनना चाहता है। सबको लगता है जल्दी से मेरा क्वेश्चन का आंसर मिले और मैं जाऊँ। बार बार वो, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक क्वेश्चन को बार बार टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। भगवान जाने क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी कोई लाइव सेशन अटेंड नहीं करा, इसलिए मुझे नहीं पता। बट वो बार बार टाइप कर सकते हैं उस चीज़ को या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, जो मुझे बहुत दुखता है। कई बार मैं उस दुख को पी जाती हूँ। कई बार मुझे लगता है, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये जना झूठ बोल रहा है। आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर। मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। कई बार तो मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, जब मेरे को गाइडेंस आती है कि नहीं मुझे इसको नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है इसके, तो मैं उसको हटा देती हूँ, मैं उसको बोल देती हूँ सीधा, बल्कि मैं सामने प्रूफ भी कर देती हूँ। कई बार मेरे को गाइडेंस आती है कि माफ़ करो इसको, जाने दो, तो मैं उस चीज़ को पी जाती हूँ कि चलो ठीक है, मालिक ने कहा है तो इसको गाइड, मतलब मैं वो भी मुझे पता है कि वो सब्सक्राइबर ओल्ड है, फिर भी वो न्यू सब्सक्राइबर बन के क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है। मैं कर लेती हूँ, जैसी गाइडेंस आती है वैसा कर लेती हूँ। नॉर्मली मुझे गाइडेंस यही आती है कि मुझे नहीं करना है, बट कभी कभी मुझे ऐसी गाइडेंस आती है कि मुझे करना है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। कई बार मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स एरोगेंस, टुवर्ड्स एंगर, टुवर्ड्स एग्रेशन हो जाता है, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि जिसने कभी खुद नहीं करा होता ना इस तरीके की हरकतें, ओछी हरकतें, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस टाइप की बातें। मैं हमेशा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में रही हूँ, मैंने जी है डिसिप्लिन्ड लाइफ, और बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि, इनफैक्ट मेरे खुद के बच्चे कहते हैं मुझे कि मम्मी आपने इतनी रेस्ट्रिक्शंस में कैसे ज़िंदगी जी ली, आपका दम नहीं घुटा क्या। मतलब मैं इतनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में मैंने जिया है। तो द ओनली थिंग इज़ कि मतलब जो जना ऐसा होता नहीं है वो ऐसा सहन भी नहीं कर सकता। तो जब मेरे सामने इस तरीके की बातें लोग करते हैं, बार बार में झूठ बोलना, हमने रूल्स फॉलो कर लिए, हमने अभी कमेंट कर दिया, हमने कमेंट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो आपको कहा जा रहा है, मॉडरेटर्स बार बार टाइप कर रहे हैं, बार बार टाइप कर रहे हैं। कितनी बार टाइप करते हैं मेरे मॉडरेटर्स, उसको तो वो पढ़ने की ज़हमत ही नहीं उठाते, ज़हमत भी नहीं उठाते वो उसको पढ़ने की कि हाँ वो क्या लिख रहे हैं। वो तो हमें सुनना तो दूर की बात है, पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो कई बार मेरे को इसलिए गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग जब इस बात को सुनना नहीं चाहते तो मुझे अपना एंगर दिखाना पड़ता है मजबूरन।
जबकि मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ इस तरीके से बिहेव करूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही यहाँ पर फ्री रीडिंग देने के लिए आई हूँ। मुझे क्या मिल रहा है लोगों से? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा है तो लेट मी टेल यू, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब से। और इसके अलावा मेरे पास कोई सेकंड इनकम है भी नहीं, क्योंकि मैं 30 में से 20 दिन बीमार रहती हूँ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ 2016 से चल रहे हैं, 9 साल हो गए आज, और मैं 9 साल से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ जी रही हूँ। पर ईश्वर की दया है, ईश्वर की मेहर है मेरे ऊपर, जिसके मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर की, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना रखा है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं किसी भी तरह से। अगर मैं कुछ और नहीं कर सकती तो कम से कम मैं ईश्वर की जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो गाइडेंस ही आप तक पहुंचा सकूं, यही एक सेवा है। तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो मैं यही सेवा कर लेती हूँ। मुझे लगता है चलो मैं और तो कुछ सेवा कर नहीं सकती, मैं यही सेवा कर लेती हूँ। पर कई बार जब मुझे इतना गुस्सा आता है और लोग मुझे कहते हैं आप इतना गुस्सा कर रही हैं, आप एक हीलर हो के ऐसे कर रही हैं, आप एक ऐसे, आप मेरी कंडीशन पर आके सोचिए कि मैं कितना झेलती हूँ। मुझे अभी मुश्किल से 7-8 दिन भी नहीं हुए होंगे आईसीयू से बाहर निकले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हमेशा ही आईसीयू में रहती हूँ, मगर मैं 30 में से 20 दिन बीमार रहती हूँ। 30 में से मैं मैक्सिमम 20 डेज़ बीमार रहती हूँ। आज भी मुझे फ़ीवर है। मेरा जो राइट ईयर है वो ब्लॉक बंद हो गया है, कान बंद हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे थ्रोट में मैंने रात को, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैंने रात में अभी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल खिचड़ी और दलिया, दही, इस टाइप की चीज़ खाने के लिए बोला है। तो मैं खिचड़ी और दही खा रही थी, तो वो दही क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, उसकी वजह से मेरी जो कान है, मतलब मुझे ठंड लग गई उस दही को खाने से। मुश्किल से मैंने आधा कटोरी भी दही नहीं खाया होगा, और वो इतना ठंडा, मतलब ठीक है थोड़ा ठंडा तो होता ही है, वो मैंने खा लिया और मेरा कान बंद हो गया। और उसकी दवाइयाँ में, मतलब अभी मैं एक चीज़ से बाहर नहीं आई हूँ, दूसरी चीज़ रेडी है मेरे लिए। अभी ये ठीक होगा तो तीसरी रेडी होगी मेरे लिए। मतलब मेरा कंटिन्यूअस है ये, मतलब ये रोज़ का है, फ़ीवर ये वो, मतलब कुछ ना। इसलिए लोग मुझसे जब पूछते हैं ना कि आप कैसी हैं, आज भी मैंने लोगों को हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ मुझसे मत पूछा करिए कि मैं कैसी हूँ। अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र है तो आप प्लीज़ सिर्फ़ ईश्वर से इतनी दुआ करें कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ और मैं रोज़ आपकी सेवा में हाज़िर रहूँ। बस इतनी ही दुआ कर लीजिए, मेरे लिए बहुत है। मुझसे ये मत पूछा करिए कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नज़र लगती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे इतनी जल्दी नज़र लगती है, मतलब यू विल नॉट इमेजिन, मुझे अपने घर वालों तक की नज़र लग जाती है। तो मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, इतनी एनर्जी मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव है कि मतलब इतना सा दही खाने से मेरा कान बंद हो गया। कैन यू जस्ट इमेजिन? और जबकि मैं एक रज़ाई ओढ़ के सो रही हूँ इस मौसम में, लोग एसी चला के सो रहे हैं, मैं रज़ाई ओढ़ के सो रही हूँ, फिर भी मेरे को ठंड लग गई और मेरा कान बंद हो गया है, और मैं उसकी दवा खा रही हूँ, मतलब ले रही हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में भी कई बार मेरे से रहा नहीं जाता जब लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। हमने कमेंट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और ऐसा करते नहीं हैं वो। बाद में जाके मैं देखती हूँ तो पता चलता है कि कोई कमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ वो जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उस पर लाइक कर दिया। उससे क्या मतलब है? मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको सिर्फ रीडिंग ही चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आइए। आप दूसरे चैनल, जितने टैरो रीडर्स हैं, यहाँ पर लाखों करोड़ों टैरो रीडर्स हैं, उनके पास जाइए और उनके पास जाके रीडिंग लीजिए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस मेरे ख्याल से धरती पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टैरो रीडर ऐसा होगा जो फ्री में रीडिंग देता होगा। जब तक मेरी तबीयत सही रहती है तब तक तो मैं फ्री लाइव सेशन लेती ही लेती हूँ,
जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं लाइव सेशन नहीं ले पाती हूँ, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम टाइम लाइव सेशन दे सकूँ और सेवा कर सकूँ, जिससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आज एक लेडी थी कि पता नहीं कौन था, शायद लेडी थी, उसने पता नहीं, आई डोंट नो, आजकल तो नाम ही ऐसे रखते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है लड़का है कि लड़की है। उसने बोला कि आप लोगों का काम है पैसे लूटना या पैसे लेना, आपका आपको सिर्फ यही आता है। मतलब मुझे इतना बुरा लगा दिल से कि, और आज मैं इतना एग्रेसिव हो गई थी क्योंकि मैं मतलब थक चुकी हूँ बोलते बोलते, थक गई मैं बोलते बोलते। मेरे मॉडरेटर्स बोले जा रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। इसलिए आज मुझे ये डिस्क्लोज़र देना पड़ा कि अगर आपको वाकई में मेरे रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, एक ही रूल है मेरा, वो भी आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप किसी टैरो रीडर के पास चले जाइए, दूसरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ जाके आप रीडिंग ले लीजिए। आपको पेड रीडिंग लेनी है, आपको कोई और रीडिंग लेनी है, आपको जैसी रीडिंग लेनी है। मेरे तो पेड के भी चार्जेस इतने कम हैं, लोगों के तो 5-5 6-6 हज़ार रुपये पेड चार्जेस होते हैं टैरो के, और वो भी 15-15 मिनट के 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं लोग चार्जेस। मैं तो हार्डली आई चार्ज एनीथिंग, और बल्कि मैं तो रोज़ फ्री रीडिंग देने आती हूँ, रोज़। और जितनी देर मेरे सब्सक्राइबर्स जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक मेरे मॉडरेटर्स कह देते हैं कि हाँ सारे हो गए, डन हो गया, तब मैं एंड करती हूँ सेशन, चाहे 2 घंटे लग जाएँ, चाहे 2.5 घंटे लग जाएँ। आज मैं 8:30 से मेरे ख्याल से 8 बजे तक लाइव थी, 6:30, 7:30, 8, हाँ आई थिंक 8, सवा 8 तो हो गया था, 8 तो बज ही गए थे, सवा 8 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ 8 तो बज गए थे। तो मैं डेली मतलब, और पहले तो मैं रात को लेती थी लाइव सेशंस, तो मुझे तो 11-11, 12-12, 1-1 बज गया था। आप मेरे पुराने अगर लाइव सेशंस को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि रात के 12-1 बजे तक मैं रीडिंग ले रही हूँ लाइव सेशंस, और उसके बाद फिर मैं भोर टाइम में, जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम में उठ के आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ। उससे पहले मुझे मेडिटेशन भी करना होता है ताकि मुझे करेक्ट गाइडेंस मिले और मैं आपको करेक्ट बता सकूँ। मतलब मैं इतना एफ़र्ट करने के बाद में भी अगर मुझे लोग ये सुनाते हैं कि मैम आप कितनी एरोगेंट हैं, आप कितनी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में कोई मुझे समझ नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअली में आज दिन तक मेरा ये सबसे बड़ा दुख है कि मुझे कोई समझ नहीं पाया। मैं इतनी ज़्यादा कोमल हूँ कि मतलब मैं अगर अभी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चुप बैठ जाऊँगी ना, मेरी आँखों से आंसू बहने लग जाएंगे। मैं इतनी भावुक हूँ, इतनी ज़्यादा भावुक हूँ मैं कि डॉक्टर्स परेशान हैं कि हमें आपके इमोशंस की वजह से परेशान हैं। आप इतनी ओवर भी उनके लिए कम, छोटा वर्ड है। वो कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा इमोशनल हैं, और मैं यहाँ पर शो क्या करती हूँ कि मैं कितनी एरोगेंट हूँ, मेरे को कितना एग्रेशन है, मुझे कितना एंगर है, मुझे कितना गुस्सा है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सेवा देने आई हूँ, पर कम से कम आप अगर मुझे समझेंगे ही नहीं, आप मेरे रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे, आप मॉडरेटर्स की बात नहीं मानेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। और उसके बाद में कुछ लोगों के इतने अजीब से कमेंट्स आते हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तो मेरा एक हम्बल डिस्क्लोज़र ये है कि जैसा आप मुझे समझते हैं मैं वैसी हूँ नहीं। मैं एक हीलर हूँ, मैं अपने आप को स्पिरिचुअल, निम्न कोटि की स्पिरिचुअलिटी में हूँ। मैं अपने आप को बहुत ओछा समझती हूँ क्योंकि मुझे शायद स्पिरिचुअलिटी अभी तक आती नहीं है। मैंने 2017 में शुरू करी थी स्पिरिचुअलिटी में, इस फील्ड में मैं आई थी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ आता है। मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे कुछ आता है। मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कम समय है शायद मेरे पास में सीखने के लिए, पर इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि
थोड़ा भगवान से डरिए प्लीज़। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे को कुछ भी समझ लें, आप मेरे को गालियाँ दे सकते हैं, आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत गंदा बोलती हूँ, मैं बहुत रूड हो जाती हूँ, मैं इतना रूड क्यों बोलती हूँ, आपको इसका रीज़न नहीं पता। काश आप मेरी जगह होते तो शायद आप समझ पाते कि उस टाइम पे क्या लेवल होता है फ्रस्ट्रेशन का, जब नॉन स्टॉप मैसेजेस टाइप हो रहे हैं और कोई जना रूल्स फॉलो करना नहीं चाहता। उस टाइम पे जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है और एक के बाद एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर, ओल्ड सब्सक्राइबर, ये वो दिस दैट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि आप सही गाइडेंस भी दे सकें। मतलब वो सब भी चल रहा है, उनसे भी आप जूझ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर, ओल्ड सब्सक्राइबर, मेरा नहीं लिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा वैसा, ये वो व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन। और उसी टाइम पे आपको वो भी फोकस करना है कि उसका क्वेश्चन क्या था और उसमें ईश्वर की इंट्यूशन क्या आ रही है और गाइडेंस क्या आ रही है, उसका राइट आंसर भी आप दे दें उसी टाइम पे। इतनी सारी मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पे करना, और उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। आप मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिए, एक बार सोच कर देखिएगा, एक बार सोचिएगा थोड़ा सा कि क्या वजह है कि मतलब मैं ऐसा करती हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है। कभी आपने सोचा है? कभी आपने जानने की कोशिश करी है? आप मैसेज में यही पूछ लेते कमेंट सेक्शन में कि मैम आप ऐसा क्यों बिहेव करती हैं, शायद मैं आपको जवाब दे पाती। मैं डेली आजकल पोस्ट डाल रही हूँ कि न्यू सब्सक्राइबर्स आप लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स आप लोगों को ये करना है। नोबडी फॉलोज, नोबडी। और फिर वो आ जाते हैं क्वेश्चन लेकर और फिर ये और बोलेंगे कि हम न्यू सब्सक्राइबर हैं। और झूठ तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, किसी कीमत पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती झूठ। मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। क्योंकि मेरा जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है और शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो इसलिए मेरे नेचर में है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती झूठ। मेरे सामने अगर कोई झूठ, और ईश्वर की बहुत देन है मेरे ऊपर, ईश्वर की बहुत दया है, मैं नाम से बता देती हूँ कि ये ओल्ड है कि न्यू है। मुझे देखना, मेरे पास कोई कॉपी किताब नहीं होती है और ना ही मुझे कोई मॉडरेटर बताता है, बल्कि मॉडरेटर्स को मैं बताती हूँ कि ये ओल्ड है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम न्यू हो कि ओल्ड हो, मैं उनको बताती हूँ अरे ये तो ओल्ड है। और फिर भी वो मुझसे जिद बहस करते हैं, नहीं मैं तो न्यू हूँ, मैं न्यू हूँ। फिर मैं लोगों के सामने अपने डाउज़र से प्रूव करती हूँ कि अच्छा अभी मैं बताती हूँ आपको। मतलब यहाँ तक करना पड़ता है मुझे। इस लेवल तक आप लोग स्टूप डाउन कर सकते हैं, इस लेवल तक, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। इससे घिनौनी बात कोई हो सकती है? इससे घिनौनी, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हम कितना गिर सकते हैं। वो मेरे से प्यार करता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं, वो मेरी लाइफ में कब आएगा, ये मेरी लाइफ में कब आएगा, वो कब जाएगा, ये कब आएगा। मतलब वॉट एवर योर क्वेश्चन इज़। एक जना मुझसे पूछ रहा है कौन सी कंट्री में उसको जॉब मिलेगा। हे भगवान, मैंने अपना सर पकड़ लिया। उस लड़की को ये नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, वो मुझसे ये पूछ रही है। ये आज ही की बात है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो लड़की खुद समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो लड़की मुझसे ये पूछ रही है कि उस आदमी को कौन सी कंट्री में जॉब मिलेगा। क्या तुम्हें ये पता है? मैं उस लड़की से पूछ रही थी, क्या तुम्हें ये पता है कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं? पहले तुम तो जान लो ये, और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि कौन सी कंट्री में जॉब मिलेगा। मतलब तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आप लेकर आते हैं मेरे पास में, किस लेवल का? आप सोच के तो देखिए। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। और उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मेरे को गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ,
आई विश मुझे मोक्ष मिल जाता है और मैं भगवान के पास पहुंच जाती, भगवान के चरणों में सेवा करती, तो शायद मैं बहुत खुश होती। बट अभी मैं शायद उस लायक बनी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस धरती पर ही हूँ और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन हूँ। तो ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर सब तरीके के इमोशन होते हैं। उनके अंदर एंगर भी होता है, उनके अंदर प्यार भी होता है, उनके अंदर करुणा भी होती है, दया भी होती है, भावुक भी होते हैं, सब कुछ होते हैं वो। बट देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। आप ये सोच के देखिए, आप मेरी एक बार मेरी तरफ आकर देखिए, मतलब अपने आप को मेरी जगह रख कर देखिए। लोग सिर्फ एक कार्ड निकालते हैं, मैंने कई सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है। मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं किसी लाइव चैनल पे जाऊं और मैं देखूं। मुझे तो लोगों ने बताया। वो जो भी स्प्रेड करते हैं कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकालते हैं, जो भी उनको लगता है कि उनको गाइडेंस आती है या जो भी जैसे भी वो बताते हैं वो बता देते हैं। क्या आपको पता है कि मैं कैसे करती हूँ? क्या आपको मालूम है ये बात? मैं सामने वाले का, आज की बात है, उस लड़की ने मुझसे पूछा मेरी शादी कब होगी। मैंने उसको ये बोला, सिर्फ उसका नाम ही देखा था मैंने। वो लड़की भी यहाँ पर समझ जाएगी जिसका मैं बारे में बता रही हूँ। मैंने सिर्फ उसका नाम देखा था, डेक मेरे हाथ में था, खोला भी नहीं था मैंने डेक, और मैंने उसको दिखा भी दिया। और मैंने सिर्फ उस लड़की से ये कहा, मैंने कहा तुम किसके साथ अटैच्ड हो, उसका नाम बताओ। तो उसने बोला अटैच्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, उसका नाम बताओ। मैंने डेक को खोला भी नहीं था, मैंने कार्ड्स को निकाला भी नहीं था, और मैंने उसको ये बोला कि तुम जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो उसका नाम बताओ। इस प्रोसेस को करने में मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट लग गए होंगे। वो टाइम डिले, अननेसेसरी का टाइम डिले। अगर वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पूछ लेती कि क्या मेरी शादी इससे होगी, तो मेरा टाइम भी आसान हो जाता, मेरा भी टाइम बच जाता, उसका भी टाइम बच जाता, और लोगों का भी क्वेश्चन हो जाता। पर उसको लगा कि मैं ना बताऊं, उसको लगा शायद मुझे समझ में नहीं आएगा, या पता नहीं, आई डोंट नो उसने क्या सोचा। और मैंने उसको बोला कि उसका नाम बताओ। फिर उसने उसका नाम बताया और फिर मैंने उसको आंसर बताया। तब मैंने कार्ड्स निकाले। तो ये तो मैंने उसको बिना देखे ही बता दिया कि तुम अपने पार्टनर का नाम बताओ मुझे। और आप लोगों के साथ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ पता नहीं कैसे मेरी चीज़ें रेजोनेट कर जाती हैं, मुझे तो खुद ही नहीं पता। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ उस पर, मेरी कम्युनिटी सेक्शन पे, कि मैम आपने ये कहा था और ये हो गया, मैम आपने ये कहा था ये हो गया, मैम आपने ये कहा था ये हो गया। मैं खुद भी ताज्जुब में रह जाती हूँ कि मेरी बातें कैसे रेजोनेट कर जाती हैं। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को सच में कुछ नहीं आता। मैं तो अभी बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ सीखना है अभी। पर फिर भी मतलब आप थोड़ा सा सोचिए इस बात को। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जिनका मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया है। जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपका दिल दुखाऊं, मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाऊं, किसी भी तरह से मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा कहना है कि आप मेरा रूल फॉलो कर लीजिए और आप फ्री रीडिंग ले लीजिए। आप भी खुश, मैं भी खुश। क्यों झूठ बोलना, क्यों अपने कर्मा बढ़ाना, क्यों आप चाहते हैं कि मेरा बीपी हाई हो, क्यों आप चाहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो, क्यों आप चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ और फिर मैं लाइव भी नहीं आ पाऊँ, क्यों आप ऐसा करते हैं? और आपको अगर मेरी इतनी फ़िक्र है तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करिए ईश्वर से
कि मैम को ठीक रखिए, जिससे कि मैम की जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएं और मैं रोज़ आपकी सेवा में हाज़िर रहूं। मैं चाहती हूं सेवा करना, मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से। और जब मैं रीडिंग बनाती हूँ, मैं इतने दिल से बनाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, भगवान की कसम, मेरे मालिक की कसम जिनको मैं मानती हूँ, मैं इतने दिल से रीडिंग बनाती हूँ। पता नहीं आपको वो इमोशंस फ़ील होते हैं या नहीं होते हैं, बट ये मेरी पूजा है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा जहान है। मतलब मैं किसी को छूने भी नहीं देती अपना कोई क्रिस्टल या अपना कोई टैरो डेक या कुछ भी। कोई भी मेरी पूजा की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी, ना मेरा कोई बच्चा, ना मेरा कोई और जना, कोई भी मेरी पूजा की चीज़ को हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं इतनी ज़्यादा मतलब इसके लिए डिवोटेड हूँ, जिसे कहना चाहिए। मतलब मेरे को मेरा मतलब कोई मेरे छू लेना तो मैं तिलमिला जाती हूँ। मतलब ये वाली हालत है मेरी कि मैं छू कैसे लिया किसी ने, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को, मतलब मैं हम्बली आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा सबमिशन है कि आप प्लीज़ रूल्स फॉलो करिए और रूल्स फॉलो करके आराम से अपनी रीडिंग लीजिए। रोज़ डेली आइए, डेली फैमिली का हिस्सा बनिए, डेली क्वेश्चन पूछिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर झूठ मत बोलिए। रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किसी और टैरो रीडर के पास चले जाइए। नहीं फॉलो करना चाहते हैं, मत करिए। अनसब्सक्राइब करके दूसरा टैरो रीडर के पास चले जाइए। आपको लगता है कि मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, जो हूँ, आपको जैसा लगता है आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ और हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसका मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और ना कभी होगा। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर ऑलरेडी 42 मिनट्स हो गए मुझे बोलते हुए, और जब मैं बोलना चालू करती हूँ तो मेरे को खुद नहीं पता होता कि टाइम कहाँ चला जाता है। इसलिए मेरी रीडिंग्स इतनी लंबी होती हैं। तो मैं अभी अपने वॉइस को यहीं विराम देती हूँ। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, कर्मा के बारे में, कर्मा थ्योरी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती थी। फिर किसी दिन आऊँगी अगर आपको अच्छा लगेगा तो। कुछ लोगों को जानना था सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, वो भी सोचा था कि बताऊंगी, पर ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, 43 मिनट्स हो गए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं, वैसे ही आप लोग मुझे झेलना पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग मुझसे रुष्ट हैं ऑलरेडी। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी आवाज़ को यहीं विराम देती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। That's all I want to say. Thank you, thank you, thank you.